आदेश जय श्री महाकाल। तो वही सबसे पहले निवेदन है, चैनल पे जो भी भाई बहन फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल पूरा देखना। भाई एस्ट्रोलॉजी की वीडियो चैनल पे बहुत आ गई हैं। अब भक्ति की बात कर रहा हूँ, तो उसी के उपलक्ष्य में अब जो भक्ति की वीडियो आ रही हैं, उसी की सीरीज़ में एक और वीडियो भक्ति के ऊपर, ये वाली, कि घर के देव कौन होते हैं और इनकी पूजा विधान क्या होती है, कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले घर का देव होगा तुम्हारा कुल देवता, फिर आती हैं कुल देवी, इसके साथ तुम्हारे पितर भी आते हैं और नगर खेड़ा भी आता है। और किसी भी पीर फकीर साधु संत की सेवा या चिराग, घर में कोई अनुष्ठान करते हो, नॉर्मल चिराग लगाते हैं, ठीक है, ज्योत लगाते हैं, तो वो वही घर के देवता होते हैं, जिनकी पूजा हमारे बडेरे, मतलब कि हमारी जो पीढ़ियों से चली आती सेवा होती है ना, वो जो देवता होता है वो हमारे घर के देवते होते हैं। कुछ लोग भाई ऐसे हैं जिनको अपने घर के कुल देवता का नहीं पता, अपने घर की कुल देवी का नहीं पता, तो उनका सबसे ज़्यादा सत्यानाश उनका ही होता है। इससे आगे आने वाली वीडियो वो पितरों के ऊपर आएगी, क्योंकि पितर जब रुष्ट हो जाते हैं तो घर में क्लेश, दुख और नाकामयाबी कहीं ना कहीं होती ही होती है, और पितर दोष उनकी कुंडलियों में पाया जाता है। तो इसलिए जो आज की वीडियो है, ये सबसे पहले ये बता दूं कि घर के देवते तुम देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा, और अगर उनसे पहले भी अगर तुम्हारे ध्यान में हो, तो कोई जो भी बुजुर्ग होगा तुम्हारा, वो किस देव की आराधना करता था, किस देव का वो चिराग लगाता था, पूजा करता था, अनुष्ठान करता था, उस देवता को पकड़ो। अगर उस देवता की तुमने पूजा बंद की हुई है, तो उस देवता की पूजा अर्चना शुरू करो दोबारा। उनके जैसे चिराग लगते थे तो चिराग लगाओ, जैसे उनका रोट लगता था, अगर रोट लगाते थे वो रोट लगाओ, दूना लगाते थे तो दूना लगाओ, ठीक है। चलो, दूने की बात मैं अभी सबको नहीं कर रहा, क्योंकि दूना वही नाथों का होता है, और नाथ इतनी बड़ी शक्ति है कि ये हर एक के वश में नहीं आते, हर एक को ये अपनी पूजा नहीं देते। लेकिन हाँ, इनकी भी जोत तो लगा ही सकते हो। मान के चलो कि किसी के बुजुर्ग ने गुरु गोरखनाथ की सेवा उठाई हुई थी, तो उन्होंने जब तक वो थे अपने बुजुर्गों के साधन पे, तब तक वो जोत करते रहे, और तुमने भाई इस पीढ़ी में या तुम्हारे फादर ने आके जोत बंद कर दी, तो अब घर का कसमान पड़ा हुआ है, घर में पूरा गंद डाला हुआ है, ना सुख है ना शांति है, रौला रप्पा, ठीक है, हुड़दंग मचा हुआ है। तो भाई अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस बाबा गोरखनाथ की पूजा शुरू दोबारा से करनी पड़ेगी, तब जाकर वो शांति में देंगे, ठीक है। ऐसे ये होते हैं कुल देवता, जो अपने कुल के देव होते हैं। ऐसे ही देवी होती हैं, क्योंकि जब कुल देवता है तो देवी होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुल देवता होगा और कुल देवी ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुल देवी ही हो कुल देवता ना हो। ऐसा नहीं होता भाई, कुल देवता भी होगा, कुल देवी भी होगी, ठीक है। जो तुम्हारे कुल के देव हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। उनके पूजा तुम छोड़कर अगर ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, तो भाई मेरा नाम बदल देना आके, जब मर्जी जो मर्जी कह देना, ठीक है। जो वडेरे आपकी पूजा अनुष्ठान करके गए हैं, बता के गए हैं, वो करनी ज़रूरी है। अगर वो पूजा विधान नहीं बता कर गए तो ऐसे ही चले गए, किसी एक्सीडेंट में चले गए, कहीं भी चले गए, लेकिन आपको इतना तो मालूम है कि ये हमारे घर में अगर दूना लगता है तो वो जोत तो लगती है, पीरों के चिराग लगते हैं, तो वो वही जैसे पहले चिराग लगते थे वैसे चिराग तुमको वापस लगाने पड़ेंगे, वैसे प्रसाद तुमको रखने पड़ेंगे समय के समय। और कईयों के विधान है कि जैसे अलग अलग, कईयों के कुल देवता वीर निकलते हैं, कईयों की कुल देवी माता काली निकलती हैं, तो वही दारू का अनुष्ठान लगाते हैं, दारू का भोग लेते हैं। तो वो तुम्हें दारू तुम खुद पीते हो नहीं पीते हो इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने साल के बाद अगर तुम बोतल दे भी दोगे माता के नाम की, तो तुम्हारा जाएगा क्या। सब कुछ दे तो रही है, कृपा तो रखेगी माई, ठीक है। इतनी बड़ी कुल देवता और कुल देवी, इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम्हारा वजूद पूरा इनके हाथ में होता है। तो इनकी पूजा भाई बहुत ज़रूरी है। कुल देवता और कुल देवी ये घर के मुख्य देवता होते हैं। उसके बाद आते हैं पितरदेव, उसके बाद आते हैं नगर खेड़ा, फिर आते हैं गुरु महाराज।
ठीक है। और घर के देवताओं के साथ कुल देवी और कुल देवता होते हैं। इनके साथ तुम्हारे अगर कोई पीछे गांव है, वहाँ पर कोई मज़ार हो, वहाँ पर कोई खेड़ा हो, वहाँ पर कोई समाध हो, किसी दूना हो, कोई तप स्थान हो, तो वो वही तुम्हारे घर के देवताओं में ही काउंट होंगे। उनका भी बेशक तुम अभी दिल्ली में रहते हो और तुम्हारे जो पीछे वाले बंदे थे, पुरानी पीढ़ी पुरानी थी, वो पंजाब से थी, तो तुम के वही साल में एक बार जाओ, लेकिन अपने पीछे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, हिमाचल के हो, जहाँ के मर्जी हो, ठीक है, तमिलनाडु के भी हो, तो वही वहाँ पर जाकर एक साल में एक बार जाओ, मत्था टेको। अगर साल में भी तुम्हें मान के चलो तुम हो विदेश में, तो वही कम से कम उनको याद करके चलना, तो तुम्हारा काम बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये थी घर के देवताओं की जानकारी। तो ऐसे इनकी पूजा विधान होती है, उनको याद करना, रखना, याद करके काम पे जाना, याद रखना, यही सब होते हैं। क्योंकि देवता किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, वही देवता सिर्फ श्रद्धा का भूखा होता है। उनको श्रद्धा चाहिए, ठीक है। अगर तुम उनको दान पुण्य के नाम से करते रहोगे तो इतने ही में ही देवता संतुष्ट हो जाते हैं और तुम्हारे काम निकाल देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आदेश आदेश। अगर चैनल पूरा नहीं देखा तो पूरा चैनल देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई भी बात समझ में ना आई हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अलग से मेंशन की हुई है, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ।